वेलकम टू ZT क्लासेस। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करना सबसे ज़्यादा इजी होता है। तो लीस्ट रिएक्टिव में आपका कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि गोल्ड एंड सिल्वर ये डायरेक्ट आपको जो है नेचुरल फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में मिलेंगे, और जो कॉपर और मरकरी है इनकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी कम है। तो होता क्या है कि जब हम इनको हीट करते हैं तो ये अपना जो है नेटिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो आपको ओर मिले हैं, आपने जो एनरिच्ड ओर लिए हैं, आपको यू हैव टू जस्ट सिंपली हीट दोस एनरिच्ड ओर टू गेट योर मेटल। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये आपका फ्री नेटिव स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, गोल्ड पीसीज आर देयर, दो स्मॉल पीसीज आर कॉल्ड एज nuggets, and usually you will find people are filtering the river water where the gold is usually found. भाई metallurgy of gold and silver, wow, है ना, that's the easiest life or easiest question which we can get. ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव मेटल पर जाते हैं तो कॉपर और मरकरी की बात करेंगे, तो वो आपको नेटिव स्टेट में नहीं मिल रहे हैं। दोज विल बी फाउंड मेनली एज कॉपर ऑक्साइड और मरकरी सल्फाइड। ठीक है, बट ये भी थोड़ा सा क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो सिंपली बाय हीटिंग, है ना, तो ये जो ओर्स हैं इनको आप पहले क्रश कर लें, क्रश करके एनरिच कर लें, और एनरिच करने के बाद आप इनको सिंपल हीट करें। तो हीट करने पर जो है यू विल गेट योर मेटल एक्सट्रैक्टेड, एंड दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग इट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कॉल इट एज रोस्टिंग। तो ये रोस्टिंग के बारे में आगे थोड़ा बाद में डिटेल में चेक करेंगे। तो एक बार इंडिविजुअली देख लेते हैं मरकरी और कॉपर से रिलेटेड जो हमारी रिएक्शंस हैं। लेट्स चेक दोस रिएक्शंस। तो लेट्स सी आप मरकरी को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मरकरी के और सिनाबार से, है ना। प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेंदी, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, क्योंकि मरकरी बहुत रिएक्टिव नहीं है। तो जो मरकरी का ओर है सिनेबार, इसको आप सिर्फ हीट करें। हीट करने से जो है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हीट कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव, वो सल्फर को रिप्लेस करेगा। व्हाट यू विल गेट इज मर्करिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस which is causing pollution. Now this mercuric oxide in the same chamber, if you'll keep on heating it slightly more, आप उसको थोड़ा और ज़्यादा हीट अप करेंगे तो जो मरकरी ऑक्साइड है ये ब्रेक हो जाएगा। there will be reduction of mercuric oxide and you will get your mercury separate. This is what is extraction of mercury from cinnabar. दो इक्वेशन है बट प्रोसेस बिल्कुल सिंपल, वन वर्ड प्रोसेस। हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट, सिंपल, बाय हीटिंग। तो भाई हमने अभी मरकरी की बात की थी। लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो पहले जो है हम कैल्कोसाइड Cu2S कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड इज सेम जो हमारा मरकरी का हमने किया था सिनेबार। तो वी हैव टू जस्ट सिंपली हीट इट अप। तो आप जब इसको हीट करेंगे, है ना, तो जो आपका ऑक्सीजन है वो सल्फर को रिप्लेस करेगा। सो व्हाट यू विल गेट इज क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब जो आपका मरकरी के केस में था, तो बेटा हम मरकरी के केस में मरकरी ऑक्साइड को फर्दर हीट कर रहे थे फॉर द रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है एज सुन एज जो आपका क्यूप्रस सल्फाइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो क्यूप्रस ऑक्साइड से जो कॉपर हमें रिसीव होगा, तो वो जो रिडक्शन है वो हीटिंग से नहीं हो रहा है, वो रिडक्शन जो है वो रिएक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड की रिएक्शन से हो रहा है। तो वो अपने आप जो है वो क्यूप्रस सल्फाइड जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, एंड वी आर गेटिंग कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये यहाँ पर जो ऑटोमेटिक जो रिडक्शन हो रहा है,
अनलाइक मरकरी जहां पर हम फर्दर हीटिंग से रिडक्शन कर रहे थे, दिस रिडक्शन इज कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं। कॉपर का जो कॉमन ओर है दैट इज कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट में अब यहाँ पर आप देखेंगे तो CuFeS2, तो यहाँ पर बेटा आयरन भी आ गया आपके पास, है ना। सिंपल अगर सल्फर होता तो आप इसको हीट कर देते तो बात बन जाती। अब क्योंकि यहाँ पर आयरन है तो आप यहाँ पर जो ओर है पहले तो आपने उसको सेपरेट किया फ्लोथ फ्लोटेशन से, उसके बाद इस ओर को आप हीट कर रहे हैं, बट सिंपली हीट नहीं कर रहे हैं, यू आर हीटिंग विद सिलिका। ये जो सिलिका है दिस इज टू रिमूव आयरन, इट विल फॉर्म आयरन सिलिकेट। एंड सेकेंड इज यू आर एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दिस इज योर फ्लक्स, है ना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये फ्लक्स, दिस फ्लक्स इज टू रिमूव गैंग। जो हमने बात की थी ना, कुछ 5% गैंग हमारा बच जाता है, इम्प्योरिटीज बच जाती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए। एंड दिस फुल प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉपर स्मेल्टिंग। तो ये जो वर्ड स्मेल्टिंग है ये हम अगली रिएक्शंस में, जो अगला हमारी कैटेगरी है जो मिडल में है रिएक्टिविटी सीरीज, तो उनके एक्सट्रैक्शन में भी हम स्मेल्टिंग वर्ड को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। तो एक बार हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये कॉपर पाइराइट को हमने सिलिका के साथ बेटा हीट किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट हमने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का कॉपर पाइराइट से तो कोई काम ही नहीं है। ये कैल्शियम कार्बोनेट तो सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ी सी इम्प्योरिटी बची थी उसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना। तो उसकी रिएक्शन तो बिल्कुल ही सेपरेट है, वो हमारी मेन रिएक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में व्हाट यू आर गेटिंग इज, ये जो आयरन है ये सिलिका से सेपरेट हो रहा है, प्लस यू आर गेटिंग दिस सल्फर डाइऑक्साइड। लेफ्ट इज यू हैव गॉट क्यूप्रस सल्फाइड इज देयर। और इससे, है ना, कॉपर एक्सट्रैक्ट करना दैट इज वेरी वेरी इजी। यू हैव टू जस्ट सिंपली हीट इट अप। आप इसकी रोस्टिंग करेंगे तो कॉपर आपका सेपरेट हो जाएगा वाया ऑटो रिडक्शन।